हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस काफका सीरीज़। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम मल्टीपल पार्टीशंस बना सकते हैं इन अ जस्ट सिंगल काफका क्लस्टर। पिछले लेक्चर में हमने ये चीज़ ट्राई की थी बट वो नहीं हो पाई थी, सो विल स्टार्ट अगेन एंड सारा कुछ हमें वापस से स्टार्ट करना होगा, लाइक क्रिएटिंग ब्रोकर्स, क्रिएटिंग पार्टीशंस, क्रिएटिंग टॉपिक्स, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आई विल स्टार्ट माय उबंटू सिस्टम। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है यहाँ पे, तो आप लोग पेशेंस रखो एंड ये चीज़ मुझे बताते रहो कि कैसा प्लेलिस्ट लग रहा है आपको, क्योंकि काफका के प्लेलिस्ट पे मुझे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं दिखी है। आई एम सेइंग इट अगेन, सो इट इज़ क्वाइट डिसअपॉइंटिंग फॉर मी, बट नो वरीज, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से। ओके, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। ठीक है, हम क्या करेंगे, डाउनलोड्स खोलो आप। इस लेक्चर में हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रखा है। ओके, हम क्या करेंगे, यहाँ पे rm-rf, ठीक है, हम यहाँ पे /tmp/kafka logs, ठीक है, काफका लॉग्स एंड यहाँ पे स्लैश देके स्टार सब कुछ उड़ा देंगे हम। ठीक है, एंड अब अगर हम वापस करें cd/tmp/kafka logs, ठीक है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्लियर। एंड हम एक चीज़ देखेंगे कि मेरा जो काफका का फोल्डर है, इसमें हमने ऑलरेडी बना रखा था। क्या बना रखा है हमने, एक बार कोड डॉट करो एंड इसको VS कोड में खोलते हैं हम। ठीक है, हमने अपने कॉन्फ़िग फाइल को चेंज कर रखी है पहले से। हमने 3 ब्रोकर के लिए अलग अलग कॉन्फ़िग डिफ़ाइन किया है, तो एक बार आप उसको वेरीफाई करो, देन विल स्टार्ट अगेन। ठीक है, काफका फोल्डर को थोड़ा सा ओपन करो। हमने ओपन किया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़ के अलावा सर्वर 0 डॉट प्रॉपर्टीज़, सर्वर 1 डॉट प्रॉपर्टीज़ एंड 2 डॉट प्रॉपर्टीज़, सबके पोर्ट्स अलग अलग हमने डिफ़ाइन किए हैं एंड इसके मदद से हम अलग अलग ब्रोकर्स को स्टार्ट करेंगे। यू नो इट वेरी वेल। ठीक है, चलो इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हमें बार बार उसे खोलना पड़ेगा। ठीक है, लॉग्स को चेक करने के लिए हम उसको खोल सकते हैं बार बार। तो स्टार्ट करें। अभी कोई सा टर्मिनल हमारा चल नहीं रहा है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना किस चीज़ को, ज़ूकीपर भाई साहब को। ठीक है, तो ज़ूकीपर को स्टार्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, bin/zookeeper सर्वर start .sh स्पेस config /zookeeper .properties। ठीक है, press enter and let's see what happens. Okay, now my zookeeper has been started. I don't know why I'm sounding like a ghost. No issues. एंड एक चीज़, मैं इंग्लिश में क्यों जा रहा हूँ यार, हिंदी में बात करते ना, सॉरी। ठीक है, ज़ूकीपर हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब हम काफका के ब्रोकर्स को स्टार्ट करेंगे। हमें कितने ब्रोकर्स चाहिए, फ़िलहाल के लिए हम 3 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो bin/kafka सर्वर /start.sh स्पेस config /server 0 डॉट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और इसको हम कर लेंगे कॉपी, जस्ट वेट, सॉरी, प्रॉपर्टीज़। ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं इसको कॉपी कर लूँ ताकि हम रेप्लिकेट कर सके इसको आराम से। ठीक है, तब तक के जब तक ये स्टार्ट होता है हम क्या करेंगे, हम अपने दूसरे टर्मिनल को खोल लेते हैं। 2 और चाहिए हमें, वो ब्रोकर 0 वाला चल रहा है, ब्रोकर विथ ID 0 आई मीन। ठीक है,
लेट्स पेस्ट इट हेयर, पेस्ट, एंड यहाँ पे बस हमें चेंज करने हैं सर्वर वन डॉट प्रॉपर्टीज़, ये भी स्टार्ट हो जाएंगे जल्द। एंड इसके बाद हम सर्वर 2 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओपन इन टर्मिनल, पेस्ट, सर्वर 2 डॉट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो हमारा तीनों ब्रोकर भाई साहब स्टार्ट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे आपको, इस पॉइंट पे अच्छा एक और चाहिए हमें, क्योंकि 4 हैं अभी और एक चाहिए टेस्टिंग वगैरह करने के लिए, तो ले लो एक और टर्मिनल, ठीक है। इसको हटाओ। अब देखो हमारे पास 3 ब्रोकर चल रहे हैं और ज़ूकीपर भाई साहब चल रहे हैं, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे जानकारी चाहिए, अगर आई वॉन्ट टू नो ऑल द डिटेल्स अबाउट माई ब्रोकर, सो टू whom आई विल आस्क, मैं ज़ूकीपर भाई साहब से पूछूंगा, ठीक है। यू नो इट वेरी वेल। तो हम चलो ज़ूकीपर भाई साहब से पूछते हैं। bin / ज़ूकीपर भाई साहब, ज़ूकीपर डैश शेल डॉट sh स्पेस लोकल होस्ट, क्योंकि लोकल होस्ट 2181 पे कौन चल रहा है, ज़ूकीपर भाई साहब। लिस्ट करो, क्या लिस्ट करना है भैया मुझे, ब्रोकर्स के आईडीज़। प्रेस एंटर प्रेस किया हमने। ओके, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, bin zookeeper dash shell dot sh localhost brokers IDs. Okay, let me clear. कहीं पे कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। dash shell dot sh localhost 2181 कर तो हम सही रहे हैं। ls broker IDs और ज़ूकीपर भाई साहब के पास कुछ लॉग आया क्या, किधर है हमारे ज़ूकीपर भाई साहब। आई थिंक ये तो ब्रोकर है, ठीक है। हाँ ये ब्रोकर है, फर्स्ट ब्रोकर। ये प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ा सा आपको ये देखने में, बट नो इश्यूज़। ये दिस इज़ द सेकेंड ब्रोकर विथ सर्वर 2, मतलब ID 2 है इसका। एंड दिस इज द फर्स्ट ब्रोकर, वेट, दिस इज द ज़ूकीपर। ओके, ये हमारे ज़ूकीपर भाई साहब हैं। अब 2181 पे ये चल रहे हैं, ठीक है। ठीक है भैया, तो प्रॉब्लम क्यों दे रहे हो आप मुझे, प्रॉब्लम क्यों दे रहे हो, वापस से क्या दिक्कत है यार इधर। ब्रोकर्स आईडीज, just wait, connecting to ज़ूकीपर server port, command arguments, क्या प्रॉब्लम आ रही है यार। ओके नो इश्यूज़, वापस लिखते हैं हम bin / चलो एक का करके देखते हैं। ज़ूकीपर डैश शेल डॉट sh स्पेस लोकल होस्ट कॉलन 2181 गेट करो ब्रोकर्स IDs 0, ठीक है। ओके अगेन कुछ प्रॉब्लम है,
ठीक है, पिछले लेक्चर में ये चीज़ इंप्लीमेंट हुई थी, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, बट मैं ये स्किप करूँगा इसके वजह से मैं नहीं चाहता कि अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा हो। ठीक है, तो आई विल मूव अहेड। हमें क्या करना है, हमें करना है टॉपिक क्रिएट। ठीक है, जिसमें से ज़्यादा पार्टीशन हो। मैंने 5 पार्टीशन पहले क्रिएट किए थे बट वो नहीं हो पाया था, तो हम अगेन उस चीज़ को ट्राई करेंगे। ओके, तो हमें अगर टॉपिक को चेक करना है तो हम करते हैं बिन स्लैश काफका। पहले टॉपिक चेक कर लेते हैं फिर क्रिएट करेंगे। काफका टॉपिक हो गया, टॉपिक्स होगा, बताओ। टॉपिक्स डॉट एस एच बूटस्ट्रैप सर्वर लोकल होस्ट कॉलन 9092 कॉमा लोकल होस्ट 9093 कॉमा लोकल होस्ट कॉलन 9094। ठीक है, डैश डैश लिस्ट करो भाई। टॉपिक का तो पता नहीं भैया। ठीक है अभी भी हैं मौजूद। ओके, कंज्यूमर ऑफसेट और कॉन्टिनेंट्स नाम से हमारे मौजूद हैं। हम क्या करेंगे, वापस क्रिएट करेंगे। देखो, सबसे पहले प्रोड्यूसर क्रिएट करते हैं हम। ओके, आपको पता है लॉग रिटेंशन टाइम कितना होता है, 168 आवर्स। ओके, तो लेट्स क्रिएट आवर प्रोड्यूसर फर्स्ट। बिन स्लैश काफका कंसोल, बिन स्लैश काफका कंसोल प्रोड्यूसर डॉट एस एच डैश डैश ब्रोकर लिस्ट लोकल होस्ट कॉलन 9092 कॉलन कॉमा लोकल होस्ट कॉलन 9093 कॉमा लोकल होस्ट कॉलन 9094। ठीक है, ओके। और टॉपिक कौन सा क्रिएट करना है, टॉपिक क्रिएट करो। अब हम लेते हैं कुछ सब्जेक्ट्स, चलो सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, या टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कुछ भी ले लो। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लेते हैं हम। प्रेस एंटर। इसमें तो एरर नहीं देना चाहिए इसके हिसाब से। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा टर्मिनल खोलो जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ओके, राइट क्लिक, ओपन इन टर्मिनल। कंज्यूमर क्रिएट करेंगे अब हम। बिन स्लैश काफका कंसोल कंज्यूमर डॉट एस एच डैश डैश बूटस्ट्रैप सर्वर लोकल होस्ट 9092 लोकल होस्ट 9093 कॉमा लोकल होस्ट 9094 डैश डैश टॉपिक। कहाँ से कंज्यूम करना है, कौन से टॉपिक से, हमने किया था अभी लैंग्वेजेस। ठीक है, और करना कैसे है, फ्रॉम BEGINING। ओके डन। तो कंज्यूम करके देखते हैं, कुछ नहीं आएगा अभी शायद, क्योंकि हमने प्रोड्यूस नहीं किया है कुछ। प्रोड्यूसर भाई साहब को खोलते हैं हम, यहाँ से हम प्रोड्यूस करते हैं टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स जो भी हैं हमारे लैंग्वेजेस। हम करते हैं जावा। क्या प्रॉब्लम है, वन प्रोड्यूसर क्लाइंट कंसोल प्रोड्यूसर वाइल फेचिंग मेटा डेटा विथ कोरिलेशन 5 लीडर नॉट अवेलेबल। ठीक है, देखते हैं उसका। पाइथन जावास्क्रिप्ट गोलैंग और कौन कौन से हैं हमारे पास, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ लेट्स चेक whether we have received or not। ये हमारा कंज्यूमर भाई साहब है,
क्या वार्निंग दे रहा था मुझे, कंज्यूमर क्लाइंट आईडी कंसोल कंज्यूमर आईडी इतना, ग्रुप आईडी इतना, एरर वाइल फेचिंग मेटा डेटा विथ कोरिलेशन आईडी इतना, बट वी हैव रिसीव्ड आवर मैसेजेस। ओके, एक चीज़ हमने गलती करी, हमने एक चीज़ गलत कर दी यार, पार्टीशन तो हमने क्रिएट ही नहीं किया, पार्टीशन तो हमने क्रिएट ही नहीं किया सरकार, कैसे काम चलेगा बताओ। एक काम करते हैं, टॉपिक का पहले डिटेल्स देखते हैं, इधर नहीं, इधर नहीं, ठीक है, वापस से करते हैं इसको, राइट क्लिक, ओपन इन टर्मिनल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको चेक करना है टॉपिक्स का डिटेल्स, bin/kafka topics.sh bootstrap server localhost 9092 localhost 9093 localhost 9094, ठीक है। और इस सबको क्या करना है मुझे, डिस्क्राइब टॉपिक, लेकिन इसमें तो मैंने कोई पार्टीशन नहीं डाला था, तो एक बार देखते हैं। लैंग्वेजेस नाम था इसका, चलो एंटर प्रेस करो एक बार, कुछ तो शो करेगा ये। बाय डिफ़ॉल्ट कितना ही पार्टीशन होगा, सिंगल, जो कि ये दिखा रहा है। ओके, अब हम करते हैं, कॉन्टिनेंट्स था ना पहले नाम, टॉपिक, अच्छा, आप एक बार लिस्ट करो भैया, LIST, ठीक है, एक बार देखते हैं। कॉन्टिनेंट्स और लैंग्वेजेस, कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, तो टॉपिक को कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स वाले को डिस्क्राइब करो एक बार भैया आप। ओके, इसमें भी सिंगल पार्टीशन दिखा रहा है मुझे, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं आगे जाके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से क्रिएट करेंगे, जितना टाइम लगेगा लगने दो, बट वी विल फिगर इट आउट, क्योंकि हमें ब्रोकर फेलियर की कंडीशन को समझना है, इसीलिए मैं इस पॉइंट को छोड़ नहीं सकता। ओके, तो अगेन हम टॉपिक क्रिएट करेंगे, bin/kafka टॉपिक, kafka topics.sh bootstrap server localhost 9092 localhost 9093 localhost 9094, ठीक है। डैश क्रिएट, आपको ऑप्शन अटैच करना होगा भैया कि आप क्रिएट करो उसको, डैश रेप्लिकेशन फैक्टर, एक का दो क्योंकि सिंगल चाहिए हमें, एंड पार्टीशन भैया दे दो, आप पार्टीशन दे दो भैया 5 का, ठीक है। अब टॉपिक क्रिएट करो सब्जेक्ट नेम से, ठीक है, या प्रोग्राम कुछ भी दे दो, प्रोग्राम्स, ओके। अब हमने पार्टीशंस नहीं लिखा है, मैंने पार्टीशन लिखा है बस, ठीक है, ध्यान देना। मैंने एंटर प्रेस किया। अब ओके, क्या प्रॉब्लम है, वापस से स्पेलिंग मिस्टेक कहीं है क्या, kafka topics.sh bootstrap server localhost 9092 9093 9094
क्रिएट रेप्लिकेशन फैक्टर, रेप्लिकेशन फैक्टर 1 दिया है हमने, पार्टीशन 5, टॉपिक प्रोग्राम्स, पार्टीशंस तो नहीं होता, कहीं मैं ही तो मिस्टेक नहीं कर रहा, अगर नहीं होगा ना तो देखो शायद हम सही थे। अब हम क्या करेंगे, वापस से लिस्ट करेंगे भैया, लिस्ट करो एंड अब आ जाना चाहिए, बिल्कुल सही, प्रोग्राम्स हमें दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं ना यार, अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे, एक मिनट यार, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, चेक करते हैं, ठीक है, डिस्क्राइब करके देखेंगे, किधर गया डिस्क्राइब का हमारे पास, डिस्क्राइब करो, टॉपिक प्रोग्राम्स, ठीक है, दिख जा भाई, दिख जा, बिल्कुल सही, ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था, सिंपल भाषा में बताऊँ तो, क्योंकि यहाँ मैंने कितने पार्टीशन बनाए, मैंने 5 पार्टीशन बनाए। देखो अब एक एक चीज़ आप यहाँ पे समझो, इनसिंक रेप्लिका क्या होता है, मैंने आपको बोला था आप पढ़ के आना, क्या होता है खुद से सवाल करो, ये या तो कमेंट में बताओ या तो खुद से सवाल करो। इनसिंक रेप्लिका भैया वो चीज़ होता है कि मान के चलो आपका कोई सर्वर फेल हो गया, मान के चलो कि आपका कोई सर्वर फेल हो गया, तो उस कंडीशन में इनसिंक रेप्लिका क्या करता है ना, ये एक ऐसा रेप्लिका है जो लीडर से, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो लीडर से रियल टाइम में डेटा फेच करते रहेगा हमेशा के लिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, जो भी लीडर रहेगा, एक पार्टीशन का लीडर अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो इनसिंक रेप्लिका भैया एक ऐसा रेप्लिका होता है जो लीडर से क्या करेगा, हमेशा के लिए डेटा लेते रहेगा, ताकि अगर एक कम भी हो जाए, अगर एक ब्रोकर किसी भी कारण से बंद हो जाए, तो दूसरे ब्रोकर के पास जो हमारा डेटा पड़ा हुआ है ना, जो रेप्लिका हमने क्रिएट की है दूसरे ब्रोकर पे, वैसे अभी हमने नहीं किया है, ठीक है, तो उस चीज़ को, उस डेटा हमारे पास मौजूद रहे, ये ना हो कि ब्रोकर डाउन चला गया तो हमारा डेटा उड़ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इनसिंक रेप्लिका का वो गेम प्ले है, ठीक है। बाकी आप अगर यहाँ देखो, इसका ये मतलब है कि ब्रोकर विथ आईडी 0 और यहाँ ब्रोकर विथ आईडी 0, ये देख रहे हो, पार्टीशन 0 और पार्टीशन 3, पार्टीशन 0 और पार्टीशन 3 ब्रोकर आईडी 0 पे मौजूद है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, पार्टीशन 0 और पार्टीशन 3 ब्रोकर आईडी 0 पे मौजूद है। पहला चीज़, ब्रोकर आईडी 1 पे कौन मौजूद है, पार्टीशन 2, ठीक है, और ब्रोकर आईडी 2 पे कौन कौन है, पार्टीशन 4 और पार्टीशन 1, समझ आया ये चीज़, ठीक है भैया। अभी रेप्लिकेशन फैक्टर कितना है, 1, ठीक है, इतना चीज़ समझ आ गया आपको, ओके। अगर आपको ये चीज़ देखना है तो कैसे देखोगे, कैसे देखोगे, आप करोगे काफका लॉग्स में जाके देखो, cd/tmp/काफका लॉग्स, ओके 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 ओके, क्या कर सकते हो आप, देखो इसमें आओ, अच्छा, इससे बेटर है मैं आपको यहीं पे दिखाऊं, अगर मुझे एक भी आप ये दिखा दो भैया, ये सर्वर 0 डॉट प्रॉपर्टीज़ है ना, देखो ध्यान से समझना, सर्वर 0 डॉट प्रॉपर्टीज़ मतलब 0 आईडी, जो ब्रोकर जिसका आईडी 0 है वो है ये टर्मिनल, ठीक है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि सर ब्रोकर विथ आईडी 0 पे कौन कौन मौजूद है, पार्टीशन 3 और पार्टीशन 0, तो आप जब इस पे खोजोगे ना तो आपको दिख जाएंगी पार्टीशन क्रिएट होने का, कहीं तो आपको दिखेंगी वो चीज़ें, मैं दिखाता हूँ, पार्टीशन 0 और पार्टीशन 3 था ना, देखो खोजो ऊपर कहीं मिल जाएगा आपको, ठीक है,
ओके ओके ओके, कहीं ना कहीं तो आपको मिल जाएंगी वो सारी चीज़ें। ठीक है, आप इसमें खोज लेना। हम ये भी बात करेंगे हार्ट बीट क्या होता है। अच्छा याद आया हमें, हार्ट बीट बहुत अच्छा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस समझना है हमें, बाद में समझेंगे इसको। ठीक है, मैं बस जो बताना चाह रहा हूँ वो शायद आपको समझ आ गया। आप खोज लेना, मिल जाएंगी आपको सारी चीज़ें। ठीक है, चलो हटाओ इसको। अभी हम क्या करते हैं, हम करेंगे काफका लॉग्स और ज़ीरो पे आते हैं। ठीक है, काफका लॉग ज़ीरो पे आया है हम, एंड यहाँ ये करो। आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ तो दिखेंगे, रुको क्या दिखाना है मुझे यहाँ पे आपको। प्रोग्राम्स ज़ीरो और प्रोग्राम्स थ्री क्या दिख रहे हैं, बस आपको ये देखना है प्रोग्राम ज़ीरो और प्रोग्राम थ्री। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि भाई ब्रोकर आईडी ज़ीरो पे कौन कौन मौजूद है, पार्टीशन थ्री और पार्टीशन ज़ीरो। मतलब उस टॉपिक के पार्टीशन कहाँ मौजूद है, ब्रोकर नंबर ज़ीरो पे, ब्रोकर विथ आईडी ज़ीरो। समझ आ गया। अब हमने जो मैसेज प्रोड्यूस किया है, अभी हमने मैसेज प्रोड्यूस नहीं किया इस, अब आप ही बताओ क्या हमने इस प्रोग्राम वाला जो टॉपिक है उस पर मैसेज प्रोड्यूस किया, क्या नहीं किया, आपने भैया नहीं किया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भैया, हम वापस से प्रोड्यूसर बनाएंगे, वापस से कंज्यूमर बनाएंगे, एंड हम मैसेज प्रोड्यूस करेंगे। पिछले प्रोड्यूसर को चलने दो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम यहाँ प्रोड्यूसर बनाते हैं और एक और ले लेते हैं हम कंज्यूमर भाई साहब के लिए। आई नो बहुत सारे टर्मिनल हो गए हैं, बट वी हैव टू लर्न ऑल दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं छोड़ने वाला तो बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, चलो हम प्रोड्यूस करेंगे मैसेज को। ओके, तो बिन स्लैश काफका कंसोल 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 प्रोड्यूसर है ना, प्रोड्यूसर डॉट एस एच शेल स्क्रिप्ट डैश डैश ब्रोकर लिस्ट लोकल होस्ट कॉलन 9092 लोकल होस्ट कॉलन 9093 लोकल होस्ट कॉलन 9094। ठीक है, हो ज़्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, फास्ट ही करना है। टॉपिक्स नहीं होगा, वापस से ध्यान देना। अब प्रोग्राम्स वाले टॉपिक पे भैया मुझे प्रोड्यूस करना है मैसेज। ठीक है, और इसको हम कर लेंगे कॉपी। क्यों करना है भैया कॉपी हमें, क्योंकि हमें मैसेज को कंज्यूम भी करवाना है। ठीक है, हम करेंगे इसको राइट क्लिक करके कॉपी। ठीक है, इस पे आ जाओ एंड हम करेंगे पेस्ट। क्या क्या चेंज करना है हमें चेंज करना है कंसोल कंज्यूमर डॉट एस एच। यहाँ पे ब्रोकर लिस्ट के बजाय भैया आप लिखो बूटस्ट्रैप सर्वर लोकल होस्ट हमने डिफाइन कर दिया है, टॉपिक प्रोग्राम्स है, और फ्रॉम बिगिनिंग भैया आप लगा दो, हो जाएगा हमारा काम। क्या, फ्रॉम बिगिनिंग लगा दो, डैश डैश फ्रॉम बिगिनिंग आ गया। अब यहाँ से हम मैसेज को प्रोड्यूस करेंगे। अभी ये चीज़ करने से पहले मैं एक और चीज़ दिखाऊंगा आप लोगों को, रुको किधर गया भाई साहब, ये है ना, हाँ देखो। अभी अगर मैं प्रोग्राम ज़ीरो पे जाता हूँ, किस पे जाता हूँ भैया, काफका लॉग ज़ीरो में है ना, जाओ cd प्रोग्राम्स ज़ीरो। ठीक है, अब करो ls। ठीक है, ls कर लिया। अब आप खोलोगे लॉग, ध्यान से देखना स्टेप। अब अगर मैं लॉग खोल रहा हूँ और cd कर रहा हूँ लॉग्स में, तो अभी देखो हैं क्या दिखा रहा है, सॉरी cd क्यों कर रहा हूँ भाई, मैं कैट करना है ना, क्या अभी यार दिमाग काम नहीं कर रहा हमारा। ठीक है,
तो आपको एक कुछ नहीं दिखेगा, मतलब अभी तक भैया कुछ हमने प्रोड्यूस ही नहीं किया है, तो कैसे आप एक्सपेक्ट करोगे कि कुछ दिखेगा मुझे। सिमिलरली अलग अलग पार्टीशन के लिए, अलग अलग टॉपिक्स के लिए हमें नहीं दिखेंगे। टॉपिक एक ही है, टॉपिक के पार्टीशंस में नहीं दिखेंगे डेटा, क्योंकि हमने प्रोड्यूस नहीं किया है कुछ। ठीक है, तो हम करते हैं। ये है कौन, ये कंज्यूमर रेडी है, हमारा कंज्यूमर रेडी है ये वाला, और ये शायद प्रोड्यूसर है। कौन है प्रोड्यूसर? नहीं, ये है प्रोड्यूसर। हाँ ठीक है, हम प्रोग्राम्स करते हैं। एक है प्रोग्राम XYZ, प्रोग्राम्स YXZ, प्रोग्राम्स ZXY, प्रोग्राम YYY, कुछ भी करो। एंड यहाँ पे हम देखते हैं, इसमें आके देखो आ गया हमारे पास सारा, कुछ भी वार्निंग, कुछ भी एरर नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब जब आप इसको खोल के देखोगे, मैं बस दिखाना चाहता हूँ आपको सारी चीज़ें। अब आप इसको खोल के देखो इसको, ठीक है, प्रोग्राम 0 को हम किस में है, काफका लॉग्स 0 वाले इसमें है, प्रोग्राम 0 वाले पार्टीशन में है। ओके, अब इसमें हम करेंगे वापस से सेम कमांड। अच्छा ठीक है, इसको काटो, हम वापस से करेंगे। वापस से आप खोलो और राइट क्लिक करो, रुक जाओ 1 मिनट, खोलने दो इसको, थोड़ा सा हैंग कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पे लोड है। ओके, यहाँ पे हम करेंगे cd/tmp/kafka logs। ओके, kafka logs 0, यहाँ पे हम करेंगे cd programs 0, ठीक है, ls, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कॉपी, लॉग वाले को कॉपी करो, ठीक है, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैट करके पेस्ट। ठीक है, अभी भी हमें कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया, cd ... हम करेंगे cd प्रोग्राम्स, 1 मिनट, प्रोग्राम्स 1 नाम से भी था ना, नहीं था, कौन कौन था, 3 था, प्रोग्राम 3, ठीक है, ls, टाइम इंडेक्स नहीं करना है, लॉक करो, कैट एंड पेस्ट। अब देखो कुछ दिख रही हैं आपको, ये है इम्यूटेबल फाइल, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, अनचेंजेबल फाइल है और अनरीडेबल फाइल है। ठीक है, समझ आ गई ये चीज़ें। अब हम अगर cd ... करो और cd वापस ... करो, हम जाएंगे cd kafka logs 1 में जाते हैं अब। ठीक है, kafka logs 1 में गए, ls करो, एंड देखो यहाँ प्रोग्राम्स 2 है। प्रोग्राम्स 2 का मतलब कि सिर्फ पार्टीशन 2 मौजूद है, किस में, ब्रोकर 0 में। एक ही तो क्लस्टर है, मतलब सॉरी, ये बाद में देखेंगे, पहले ये देखो कि प्रोग्राम्स 2 जो पार्टीशन है उसके बारे में हम देखते हैं। क्लियर करो, इसमें कौन सा मैसेज पड़ा हुआ है हमारा। इसमें मैसेज देखने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोग्राम्स 2 है ना, cd प्रोग्राम्स 2, ठीक है, ls, एंड हियर इज माय लॉग, कॉपी इट, कैट, राइट क्लिक, पेस्ट। देखो क्या आ रहा है, YYY आ रहा है, मतलब एक मैसेज तो भैया मुझे मिल गया जो इस पार्टीशन में स्टोर्ड है, प्रोग्राम्स 2 में। ठीक है, कुछ दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ समझ आ रहा है भैया मुझे। अब मैं आपको क्या बताता हूँ, पहले पार्टीशन का स्ट्रक्चर देख रखा है आपने, राइट, यहाँ पे हैं हम करेंगे cd ... हटो सब जगह से, cd ... वापस इसको कट करो। अब हम फ्रेश देखते हैं एक चीज़, भैया आप
अच्छा वेट फॉर अ वाइल। ओके, आप बोलोगे भैया मैंने तो पहले पार्टीशन देखा था कि मतलब मैं दिखाता हूँ, एक मिनट रुको, कि बिन स्लैश काफ्का टॉपिक्स डॉट एस एच डैश डैश बूटस्ट्रैप सर्वर लोकल होस्ट 9092 कॉलन लोकल होस्ट 9093 लोकल होस्ट 9094। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, डैश डैश डिस्क्राइब करना है, डैश डैश टॉपिक कौन सा है, प्रोग्राम्स, आई थिंक प्रोग्राम्स। ठीक है, अब इसको जब हम करते हैं तो आपको वही सेम दिखेंगी चीज़ें जो हमने पहले देखा था। बोलोगे भैया इसमें चेंज क्या है, ये देख रहे हो आप। अब ये बताओ, प्रोग्राम पार्टीशन 2 पे वाई वाला मैसेज हमें दिखा था। ठीक है, याद है। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को एक ब्रोकर को डाउन करेंगे। ठीक है, एक ब्रोकर को डाउन करने का मतलब किसी भी एक ब्रोकर को आप बंद कर दो, एंड फिर इसमें चेंजेस देखोगे आप कि ये खुद ब खुद कैसे इसको हैंडल करता है। ठीक है, अभी अलग अलग सारे जगह पे हमारे मौजूद हैं ब्रोकर्स पे। ब्रोकर 0 पे ये मौजूद है, पार्टीशन 3 और 0 वाला। ठीक है, और बाकी इधर उधर है। अब हम एक ब्रोकर को बंद करते हैं। ठीक है, एक ब्रोकर को बंद करेंगे। अच्छा, एक काम करते हैं ये तो ज़ूकीपर भाई साहब हैं। वेट, सर्वर 0। ठीक है, किसी भी एक ब्रोकर को आप क्या करो, बंद करो। मैंने क्या किया, बंद किया इसको। क्या लिखा रहा, शट डाउन कंप्लीटेड एंड आई विल डू क्लियर। ठीक है, मैंने एक ब्रोकर को डाउन किया। ठीक है, एक ब्रोकर को डाउन किया। अब यहाँ पे आप इसमें चेंजेस देखना, कौन सा ब्रोकर डाउन किया मैंने, ये वाला जिसमें पार्टीशन 0 और पार्टीशन 3 था। ठीक है, मैं वापस रन कर रहा हूँ इस कमांड को। अब चेक करना है इसके सारे डिटेल्स। ब्रोकर में नॉट बी अवेलेबल ऐसा दिखा रहा है ना। एक मिनट रुक जाओ, वेट करते हैं हम, कुछ अच्छा दिखाया शायद हमें। वेट ये हमें शो क्यों नहीं कर रहा। एक ब्रोकर फेलियर की वजह से दूसरा तो शो करना चाहिए ना हमें। Ctrl+C क्लियर। ओके, डिस्क्राइब करो टॉपिक प्रोग्राम। ठीक है, एक काम करते हैं, सर्वर 0 किस पे चल रहा था, 9092 पे ना। इसको हटाओ, इस भाई साहब को हटाओ, थोड़ा सा हटा दो, एंड देखते हैं हम क्या रहता है। देखो, दिखा कुछ, बस यही दिखाना चाहता था, दूसरा तरीका भी था अपने पास। तो अब जो आपको दिख रहा है ना कि ब्रोकर 1 पे पार्टीशन 2 प्रेजेंट है, ब्रोकर 2 पे पार्टीशन 1 और पार्टीशन 4। लेकिन भैया आप बाकी पार्टीशन कहाँ गए, मतलब ब्रोकर 2 पे कुछ है ही नहीं, ब्रोकर 0 पे कुछ है ही नहीं।
अब ये डिवाइड हो गया, क्या हो गया, डिवाइड। ब्रोकर 2 पे 1 आ गया, पहले से भी था शायद, और ब्रोकर 2 पे 4 आ गया, ठीक है, और ये पहले से ही था, तो ये जो था, जो ब्रोकर हमने डाउन किया उसमें नन शो हो रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है, मतलब वो अवेलेबल नहीं है। इतना हमें देखना था इस चीज़ में। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। रेप्लिकेशन फैक्टर के साथ आप खेलेंगे हम। अभी तक हमने क्या खेला है गेम, कि हमने नंबर ऑफ लाइक पार्टीशंस को इंक्रीज़ किया, हमने देखा कि क्या चेंजेस होते हैं, एंड आप लोग ना इसके बाद भी चेंजेस को ऑब्ज़र्व करना। ऑब्ज़र्व कैसे करोगे, इसके लॉग्स में जाके आप लोग चेक करोगे, जो भी लॉग्स होंगे, ये तो ज़ूकीपर है, पार्टिकुलर सबके, क्या बोल रहा हूँ मैं, पार्टिकुलर सबके, ये देखो किसका है, सर्वर 2, ब्रोकर 2 के जाके देखोगे इसमें पार्टीशन कहाँ कहाँ दिख रहे हैं हमें, एंड इसके बाद आप लोग यहाँ पे भी जाके देखोगे लॉग्स में, इसके लॉग्स खोल के देखोगे कि किस जगह पे कौन सा मैसेज स्टोर्ड है और कहाँ कैसे स्टोर हो रहा है, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें। नहीं आ रही तो जिस पॉइंट पे नहीं आए उसके नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बता देना, ताकि मैं कवर कर पाऊँ, नहीं तो मैं वापस नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम खेलेंगे किसके साथ, रेप्लिकेशन फैक्टर, क्योंकि अभी रेप्लिकेशन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको इंक्रीज़ करने वाले हैं, जैसे पार्टीशन पहले 1 था, हमने इंक्रीज़ किया, अब रेप्लिकेशन फैक्टर को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, ध्यान रखो आप लोग अपना, चलो बाय।